चांस नहीं मिला वहां पे कमबैक करने का वाइपर को, बट दूसरे एंड पे टीम गॉडलाइक के पैनल स्टार्ट चुके हैं। मार्कोस गेमिंग के रॉनक को फिलहाल यहाँ पे व्हीकल ब्लास्ट के कारण मुश्किल में डाला जा चुका है। 420 बात की जाए दूसरे एंड पे वाइपर को डाउन भी किया था, फिनिश ऑफ भी किए थे, तो वो केविन स्पोर्ट्स के 420 थे जिन्होंने उन चीजों को काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे हैंडल किया। केविन स्पोर्ट्स के माइटी सोल खेल को फिलहाल यहाँ पे नॉक आउट करने में कामयाब हो चुके हैं। वीरू लौटे आखिरी उम्मीद टीम सोल की तरफ से माइटी की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। क्या वो कनेक्शन वहां पे आगे जाके ढूंढ पाएंगे? स्मोक का भी इस्तेमाल किया गया। सामने से भी यहाँ पे बात करें तो ग्रेनेड्स आ रहे, स्मोक से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए वीरू, क्योंकि आप आगे जाने के दौरान नहीं चाहोगे कि कुछ एचपी आपकी यहाँ पे कम रहे। तो ध्यान से यहाँ पे बात करें, आगे बढ़ने के यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। दूसरे एंड पे अगर रिवाइवल मिल जाता है तो बेटर रहेगा, बट ग्रेनेड कर रहे हैं इसका मतलब साफ है कि वो मौका नहीं मिला। इसी बीच 420 के ऊपर स्प्रे आता है, बट सामने से माइटी चीजों को बैलेंस करते हैं और टीम सोल को इस मैच से बाहर कर दिया गया है। और जो एफर्ट था, जो कोशिश थी, जो चल रही थी चीजें, वो शायद इस पॉइंट पे मुश्किल में आए और एलिमिनेट कर दिया गया यहाँ पे टीम सोल को। अभी भी उम्मीद यहाँ पर बची हुई है एंड जी गॉड। और यहाँ पर हम बात करें, जोनाथन और क्लच गॉड हो चुके थे नॉकआउट, सही वक्त पे रिवाइवल यहाँ पर दिया जा रहा है और कोई थर्ड पार्टी नहीं हुई। अदरवाइज अगर एक थर्ड पार्टी अगर आ जाती तो टीम गॉडलाइक का भी हमें एलिमिनेशन यहाँ से देखने को मिल सकता था। राइवलरी के अक्षय भी यहाँ पर अलाइव है, 7C के एक चैलेंज बने हुए हैं अगर हम बात करते हैं टीम राइवलरी के अक्षय, लेकिन वो काफी बिहाइंड उनके जस्ट नजर आते हैं। लेकिन जी गॉड का यॉक गार्ड, वो चाहते थे गलती करे टीम गॉडलाइक खिलाड़ी, आगे बढ़ रहे हैं। क्लच गॉड को भी शायद यहाँ पर इस कवर के बाहर आना पड़ेगा। ट्रैक्टर का आप यहाँ पर कवर आप ले सकते हैं, बट वो ग्रेनेड गलती से, और आज हम देख पा रहे हैं तीसरी मर्तबा हम ये देखने को मिल पा रहे हैं कि ग्रेनेड के डैमेज से दो खिलाड़ी तो देखिए गेम से बाहर हो चुके हैं खुद के ग्रेनेड से, बट इस बार कोई गलती नहीं करना चाहेंगे यहाँ पर क्लच गॉड। फ्री को ग्रेनेड, टाइमली को ग्रेनेड, क्या कोई नॉकआउट मिलेगा कि नहीं? जी नहीं, बट हाँ डैमेज काफी तक दिया गया। डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि जोनाथन अभी के लिए सी गॉड को रिवाइवल दे रहे हैं उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से। जी, और अभी के लिए हम बात करें 7 फिनिश निकालने के बाद, 7 फिनिश निकालने के बाद क्या यहाँ पर जो फिनिश काउंट में इजाफा होगा कि नहीं, 7C का देखने वाली बात है। पहले लग रहा था कि राइवलरी के अक्षय भी आसपास है, पर जी नहीं, उनके ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि जोन के अंदर उनको भी आना है। काफी टीम्स अभी भी यहाँ पर अगर हम बात करें स्पेशली जैसे हम बात कर पाते हैं यहाँ पर टीम रेवेनेंट की, 2 ही खिलाड़ी बचे हुए थे। जी नहीं, बट अभी के लिए रेवेनेंट का भी आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ है। प्ले जोन से काफी टीम स्ट्रगल कर रही है यहाँ पर रावत। जी, प्ले जोन की बात की जाए तो देखिए अच्छी बात है कि वो कुछ मैक्सिमम टीम्स को हिस्सा मिल चुका है, जिसके कारण कुछ लिमिटेड टीम्स को मौका अब नहीं मिलेगा। जितना स्पेस था वो भर चुका है, आपको स्पेस चाहिए, आप टीम को एलिमिनेट करिए और आपका अवसर जो है बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जिस टीम यहाँ पे बात करें, शॉटन क्या देखिए टीपीपी लेने की कोशिश, प्लेगॉन उनके सामने सारे की बात करें कोशिश, लेकिन केविन स्पोर्ट्स के 420 ओबी प्ले जोन के बाहर यहाँ पे नॉकआउट होते हुए हम लोग को फिलहाल देखने को मिला है। टीम गॉडलाइक एग्रेस करना स्टार्ट कर चुके हैं। क्या ये चिकन जो अभी तक मुश्किल में थे, वो पहला चिकन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। 496 से पहले यहाँ पे पलक झपकते ही बात की जाए तो इस पे यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया। जोनाथन का पहला नॉक, क्लच गॉड का यहाँ पे दूसरा नॉक, और टीम मुश्किल में आए। लेकिन अब 6 टीमों के बीच में मुकाबला, टीम फॉरएवर्स चारों प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। 7 फिनिशर है, रोकना मुश्किल हो सकता है 7Cs को। बात करें टीम फॉरएवर के चिकन के लिए, क्योंकि जिस तरीके के फॉर्म में है मैं उनके साथ ही शायद हो जाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके की कंट्रोल इनके पास अभी गेम में चल रही है, जिस लय में है, जो प्लेयर पुराने प्लेयर्स का जो साथ मिला है यहाँ पे टीम फॉरएवर को, बस इनको रोकना मुश्किल हो रहा है। बट हेल्थ रिकवर करने के साथ ही आदित्य का वो ग्रेनेड सभी कार को फिलहाल डाउन भी करेंगे, मैच से बाहर भी कर दिया। मेरा डजन लग गया थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, बट स्टिल टीम फॉरएवर हम जानते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है। चिकन नहीं भी अगर इनके पास आता है तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि फिनिशर्स है, पोजीशन यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन ट्राई तो कर रहे हैं वो हर मुमकिन कोशिश जो कि अपने प्लेयर को रिवाइव भी दे सके, चिकन की तरफ भी लेके जा सके। देखने वाली बात रहेगी, लेकिन सर्कल आप देखिए टीम गॉडलाइक बस आ चुके। बट मैक्स कस ने देखिए रिस्की मूव लिया है, रिवाइवल की तरफ बढ़ चुके हैं। अच्छी बात ये रही कि जो खिलाड़ी नॉकआउट हुए थे सविटार, उनके पास एक कवर था, वो ट्रैक्टर के रूप में कवर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिवाइवल स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर। चल की बात करें क्लच गॉड की, वो उनको पता है टीम फॉरएवर कई खिलाड़ी कहीं ना कहीं वो पीक करते यहाँ पर नजर आएंगे, ओवेस इंतजार कर रहे हैं और फायदा उठाना चाहिए यहाँ पर। अगर उनको पता है कोई खिलाड़ी ऑफ गार्ड में आके कंप्लीट वल्नरेबल सिचुएशन में आके अगर वो शॉट ले रहा है तो आप फायदा उठाए उस चीज का। जोनाथन ने यहाँ पर अभी के लिए बिल्कुल बीचों बीच नजर आ रहा है आपको जी गॉड एंड क्लच गॉड के। अक्षय की तारीफ जरूर करना चाहूंगा, अभी भी अपनी टीम को देखिए टॉप 5 तक लेकर आ चुके हैं। जो सर्वाइवल गेम प्ले अभी चल रहा है यहाँ पर काफी बेहतरीन, और अभी के ग्रेनेड जो आ रहा है आदित्य को निकाला जा सकता था। कितने सारे वो सिंबल्स जो आ रहे हैं, मेरे ख्याल से आदित्य गेम से बाहर जा सकते हैं इसलिए ग्रेनेड्स अगर आते रहेंगे तो।
तो बिल्कुल अब यहाँ पे देखिए 5 टीमों यहाँ पे फिलहाल बच के रह चुके हैं। फ्रंट साइड में अगर जो सर्कल का एडवांटेज जो टीम गॉडलाइक ढूंढ रहे थे उन्हें लगभग वो मिल चुका है। उसके साथ देखिए कितना परफेक्ट यहाँ से क्लियर पिक्चर टीम गॉडलाइक को यहाँ से मिल चुका है। अब यहाँ पे मुझे लगता है अलाउ तो शायद ही यहाँ पे टीम्स को करें क्योंकि सर्कल का जो एडवांटेज इनके पास है। अब इसको रोकेंगे अपने चिकन के साथ या फिर नहीं, लेट्स सी। बट फिनिश की बात की जाए तो यहाँ पे गॉडलाइक के जॉनसन की तरफ से सवितार को मैच से बाहर कर दिया गया। क्लच गॉड की तरफ से यहाँ पे अक्षय को यहाँ पे डाउन करते हैं और ग्रेनेड यहाँ पे मैक्सिस के ऊपर भारी पड़ती है। जॉनसन स्टिल अपनी ग्रेनेड M4 के साथ रुकने का नाम नहीं ले रहे और ऑरेंज रॉक के वेक्सी सेक्सी को भी स्पॉट करते हैं, मैच से बाहर कर रहे हैं। फ्रैंक इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, टीम गॉडलाइक चिकन निकाल सकते बट फ्रैंक की रिप्ले जोन के बाहर से जॉनसन को नॉकआउट किया और उसके बाद जो कवर फायर चाहता वो मिल गया और टीम गॉडलाइक हमारे